जी, तो आज हम देखेंगे व्हेन टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कहाँ पे हमने अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। वैसे तो हम अगर ट्रेडिशनल वेज में देखें तो हम ये पढ़ते हैं कि जहाँ पे उर्दू उर्दू के हिसाब से देखते हैं कि जहाँ पे उर्दू सेंटेंसेस के उर्दू फिक्रों के आखिर में ता है, ते है, ती ही आएगा, वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ऐसा ही होता है सिंपल। लेकिन सिर्फ ये चीज नहीं है, ता ती ते वाली ही निशानी नहीं है, इसके अलावा इसके कुछ यूसेज हैं जिसका अगर हम उर्दू में अगर ट्रांसलेट भी करें तो शायद उसके एंड में ता ती ते ना आता हो। तो इसलिए ये जो रूल है ता ती ते वाला, ये आप इसको प्रायोरिटी पे बना रखें, नीचे ले आए। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो एक इसका यूसेज है वो है परमानेंट। आवाज नहीं आ रही किसी और? क्या मेरी आवाज क्लियर है? ओके, क्या अभी आवाज क्लियर है? ओके, तो हमारा, अच्छा, तो हमारा सबसे पहले जो यूसेज है वो है परमानेंट। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, इसको हम परमानेंट, जो काम परमानेंट होते हैं वहां पे हम यूज करते हैं। परमानेंट काम मतलब, इसका क्या मतलब है परमानेंट काम? जो काम हम मुस्तकिल करते हैं, रोजाना की बेसिस पे करते हैं, रोजाना रूटीन हमारी होती है, डेली करते हैं, हमेशा, ऑलवेज। उसमें ये नहीं होता कि कभी किया कभी नहीं किया, बल्कि हमेशा, बकायदा या हमेशा मुस्तकिल तौर पर, मामूलन या आदतन होने वाले कामों को जहाँ पे किया जाता है वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। यानी मैं कहती हूँ कि वो एक फैक्ट्री में काम करता है, वो एक फैक्ट्री में काम करता है, यानी वो रेगुलरली काम करता है। ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री। ठीक है, वो रेगुलरली काम करता है फैक्ट्री में। वो रेगुलरली, ये नहीं है कि वो कभी जाता है कभी नहीं जाता, बल्कि परमानेंटली वो फैक्ट्री में काम करता है। वो कभी कभार नहीं करता, बल्कि डेली वो फैक्ट्री में अपने में काम करता है, डेली जाता है, इसका ये डेली का काम है। परमानेंटली वो हायर्ड है। ठीक है, तो ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे जहां पे हम एक डेली एक काम करते हैं, हमारा रोज रोज का मामूल का काम है। और ही के साथ देखें, क्योंकि वर्क आया, वर्क हमारी वर्ब की फॉर्म थी, इसके साथ हमने एस लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, ही है, तो ही के साथ वर्क फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ हमने एस लगा दिया, ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि ही लिव्स इन कराची, यानी वो परमानेंट मुस्तकिल रिहायशी है कराची का, तो ही लिव्स, उसके साथ भी हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हुए हम वो बात कहेंगे अपनी। ही लिव्स इन कराची, यानी वो मुस्तकिल रिहायशी है। ये नहीं है कि कभी गया कभी नहीं गया, बल्कि वहां का मुस्तकिल रिहायशी है। यानी अगर आप मुस्तकिल तौर पर, जी, जैसे कि रोज स्कूल जाना, आप डेली स्कूल जाते हो। ठीक है, आपका डेली का काम है, आपका स्कूल जाना, आपका ऑफिस जाना, आपका पढ़ना डेली का काम है। आप वो डेली करते हो, रोजाना करते हो, रोजाना के बेसिस पे करते हो, डेली रूटीन है आपकी। तो वहां पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। अनस मिर्जा को आवाज की क्लैरिटी में मसला है, किसी और को भी मसला है, प्लीज आप अपने हेडफोन्स चेक कर लें, क्योंकि किसी और को मसला नहीं है तो आपके हेडफोन्स में शायद कोई मसला होगा, तो आप वो चेक कर लें। ठीक है, तो ही लिव्स इन कराची।
ठीक है। अब ही लिव्स, इसके साथ भी क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पे लिव्स आएगा। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ, मैं खुद का कहूँ, आई लिव, मैं लाहौर की रहायशी हूँ, मुस्तकिलन परमानेंट रहायशी हूँ, मैं रहती ही लाहौर में हूँ, तो आई लिव इन कराची, आई लिव इन लाहौर। ठीक है। आप खानेवाल कहोगे, आप मुल्तान, आप जहां भी रहते हो, जहाँ की रिहायशी हो, जहाँ पे आपकी परमानेंट रिहाइश है। तो अब यहाँ पे देखें, ही के साथ लिव्स आया था थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, तो यहाँ पे अब मेरा फर्स्ट पर्सन आ गया, आई वी यू दे के साथ। हमने जैसे स्ट्रक्चर में अपने पार्ट 1 में देखा कि हमारा आई वी यू दे के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, उसके साथ कुछ और नहीं, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपली हम लगाते हैं। लेकिन जहाँ पे थर्ड पर्सन हो जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाता है या एक सिंगुलर नाउन होता है, वहां पे एस या ई एस का इजाफा होता है। तो यहाँ ऊपर वाले हमारे 2 सेंटेंसेस में हमने एस का इजाफा किया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, यहाँ पे हमने आई के साथ, आई वी यू दे के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके साथ कुछ और ऐड नहीं होगा, तो आई लिव इन लाहौर। ठीक है ना, लिव आएगा सिर्फ। ठीक है। तो ये हो गया इसका। ओके अनस मिर्जा, आपके फिर आप अगर आपके हेडफोन्स नहीं पहने हैं वैसे ही आप, तो फिर हो सकता है आपके सिस्टम में आप थोड़ा सा फासले पे बैठे होंगे, इसलिए आपको आवाज कट के आ रही है, क्योंकि बाकी लोग कह रहे हैं कि उन्हें कोई इशू नहीं है। तो फिर आप हेडफोन्स पहन लीजिए, बेहतर रहेगा, शायद उससे आपके इशू क्लियर हो जाए। तो ये हमारा एक हो गया परमानेंट। अब जो रूटीन की चीज है, ये हो गया जो कि हम एक मुस्तकिल है ना, हमारा एक काम है। ठीक है ना, मुस्तकिल काम, मुस्तकिल काम। ठीक है। अब एक मुस्तकिल काम में और आदतन करने वाले काम में भी फर्क होता है। ठीक है ना, इसका इस्तेमाल से आप देख लें कि एक चीज है, आप काम, एक आपका मामूल का एक ड्यूटी है, आप वो चीज करते हो। आप लाहौर रहते हो, मैं लाहौर रहता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। ठीक है ना, आप अपने काम के बारे में बता रहे हो। अब एक चीज है, आप अपनी रूटीन के बारे में बता रहे हो, आप डेली किस टाइम पे क्या कर रहे होते हो। ठीक है। एक काम है जो आप डेली अपनी आदतन अपनी रूटीन के मुताबिक करते हो, जैसे कि जैसे कि मैं सुबह सवेरे जल्दी उठता हूँ, या मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। ठीक है। मेरी डेली की रूटीन है कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, मेरी डेली की रूटीन है। ये नहीं है कि कभी 6 बजे उठ गया, कभी 7 बजे उठ गया, कभी 8 बजे उठ गया, बल्कि मेरा 6 बजे उठ जाना मेरी ये एक रूटीन है, मेरी आदत, मेरा मामूल है। मेरा मामूल है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, ये नहीं कभी पढ़ता हूँ कभी नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है। तो वहां पे जब हम उसको इंग्लिश में, अपनी इस बात को हम इंग्लिश में जब इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, यानी आई वेक अप, आई वेक अप एट 6 AM। ठीक है। तो ये हमारा हो गया आई वेक अप एट 6 AM। इसी तरह से ये भी हो सकता है, इसी तरह से ये भी हो सकता है कि वो अपने ऑफिस ड्राइव करके जाता है, ये उसका मामूल का काम है कि वो अपने ऑफिस ड्राइव करके जाता है, खुद ड्राइव करके जाता है। तो उसके लिए भी, क्योंकि वो रूटीन है, ये नहीं है कि कभी वो ऑफिस की बस ले लेता है, कभी वो खुद ड्राइव करके जाता है, बल्कि उसकी रूटीन है कि वो खुद ड्राइव करके जाता है। तो ही ड्राइव्स टू वर्क, ही ड्राइव्स टू वर्क, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ही ड्राइव्स टू वर्क। ठीक है। तो ये मामूल के काम है, रूटीन के काम है, यानी मामूल के काम है। सिंपल, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। परमानेंट का आपको समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, और रूटीन का भी, रूटीन का भी। अब एक होती है आदत। ठीक है। मुस्तकिलन, मामूलन, और अब है आदत, जो आदतें होती हैं हमारी। ठीक है ना, आदतें, हैबिट। हैबिट्स को भी जब हम
एक्सप्लेन करते हैं, तो हैबिट्स के लिए भी, आदतों को भी अपने बयान करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि कोई भी आदत होती है, किस तरह की आदत, सिगरेट नोशी की आदत, टीवी देखने की आदत, ज्यादा सोने की आदत, ज्यादा खाने की आदत, ठीक है। तो जो इस तरह की आदतें होती हैं, तो इसके लिए जैसे डू यू स्मोक, क्या तुम सिगरेट नोशी करते हो, या फिर वो अपना बड़े वादों का पक्का है, वादे रखने की आदत, अपने बात पे पक्के रहने की आदत, एक आदत है जो उसका फितरत, उसकी जैसे उसकी डेली की उसकी आदत है, उस चीज के ऊपर वो पक्का है। तो जैसे ही कीप्स हिज प्रोमिसेस, ठीक है, वो अपने वादे पूरे करता है। ही कीप्स हिज प्रोमिसेस, ये उसकी आदत है। वो ये नहीं है कि कभी रहता है, कभी तोड़ देता है, कभी बात से फिर जाएगा, कभी नहीं, वो हमेशा अपने वादों के ऊपर पक्का रहता है। तो इसके लिए अब ये देखें, डू, अब यू आया इसमें, यू, आई वी यू दे के साथ सिर्फ सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, ठीक है। तो इसके साथ हमने डू लगाया, ये क्वेश्चन था, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन था, डू यू स्मोक। ये जो डू डज वाले होते हैं, जिनमें हेल्पिंग वर्ब आता है जिन क्वेश्चंस के साथ, वो वाले कौन से क्वेश्चंस होते हैं, ये पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये डू डज वाले, या जिनके साथ हेल्पिंग वर्ब आता है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वो कौन से वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम कौन से क्वेश्चन कहते हैं। जैसे डू यू स्मोक, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कौन सी टाइप है, कोई बता सकता है। आर यू मुस्लिम, आर यू लिसनिंग, ये जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, जैसे डू यू स्मोक है, जिसका जिसका आगाज एक हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है, यानी डू से हो रहा है, डू के साथ हो रहा है, ये कौन सी टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, क्वेश्चन, ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। आपको याद होगा, अपने आपके पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एनीवन, STA, स्टैटिव नहीं, आपका मतलब है सादिया, क्या आपका मतलब है स्टैटिव, नहीं, नहीं, कोई कोई और बताना चाहे, डू, डज, इज, यस और नो, यस, यस और नो क्वेश्चंस, यस, शाबाश, रिजवान अली ने बिल्कुल ठीक बताया, यस और नो क्वेश्चंस। ये जो हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं, वो क्वेश्चंस होते हैं यस और नो क्वेश्चंस, क्योंकि इनका जो जवाब होता है वो सिर्फ यस और नो में दिया जा सकता है। डू यू स्मोक, यस और नो, ठीक है ना। अगर यहाँ पे लिखा लिखा हो कि व्हाट इज स्मोक, या व्हाट इज स्मोकिंग, तो वो फिर आपको एक कंप्लीट डिटेल में बात बताना पड़ती है। तो एक WH क्वेश्चंस होते हैं, और एक होते हैं यस और नो क्वेश्चंस। तो ये वाला यस और नो क्वेश्चन है, डू यू स्मोक, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब ये हैबिट है, हैबिट के बारे में बात की जा रही है कि क्या तुम्हारी ये आदत है, वो आदत के बारे में पूछ रहे हैं। तो ही कीप्स हिज प्रॉमिस, इसी तरह से प्रोमिसेस, ये भी उसकी आदत है। तो आदत के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जब आदत के बारे में बात की जाएगी, एक चीज जो इंसान की आदत है, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा शेड्यूल्स के लिए इस्तेमाल होता है। शेड्यूल्स यानी ट्रेन्स के शेड्यूल्स, फ्लाइट्स के शेड्यूल्स, जो इस तरह के शेड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल्स को भी शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि
जैसा कि हो गया द ट्रेन लीव्स एट नून, ठीक है। डेली, डेली जो ट्रेन है वो दोपहर को रवाना होती है, उसका ये शेड्यूल है, ठीक है। द ट्रेन लीव्स, इसके लिए भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया। इसके अलावा ट्रेन के लिए हो गया, फिर आपकी फ्लाइट्स के लिए भी ये यूज होता है। फिर आपके क्लास है, आपकी क्लास कब स्टार्ट होती है वो भी आपका एक शेड्यूल है। तो आवर क्लास, जैसे कि फॉर एग्जांपल आवर क्लास स्टार्ट्स एट 9 PM, ठीक है। हमारी एक शेड्यूल है कि हमारी क्लास एट 9 PM, 9 बजे हमारी क्लास शुरू होती है। यह हमारा एक शेड्यूल है। तो जो शेड्यूल की चीज़ें होती हैं, फ्लाइट्स, ट्रेन्स, क्लासेस, ऑफिस का क्या शेड्यूल है, तो कितने बजे मीटिंग होती है, कितने बजे, तो वो फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक चीज होती है यूनिवर्सल ट्रूथ्स या फैक्ट्स। ये वो फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स यानी अफाकी सच्चाइयाँ या हकीकतें होती हैं जो हर जमाने में हर लिहाज एक ही जैसी रहती हैं। जैसे कि अब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये दुनिया गोल है ना, ये दुनिया गोल है। आ, हम ऑक्सीजन से जिंदा रहते हैं, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं। जैसे जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, ठीक है। और इसी तरह से सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब को गुरूब होता है, द सन सेट्स इन। तो इसी तरह से द सन राइजेस, द सन सेट्स, इसी तरह से। तो हम पानी से, जिंदा चीजें पानी से जिंदा रहती हैं, जिंदा रहने वाली चीजें। ये ऐसी सच्चाइयां हैं जो हर जगह पे हर जमाने में एक सी रहती हैं, ये कभी बदलती नहीं हैं। तो इनको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ्स या फैक्ट्स। तो इनके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द अर्थ द अर्थ गोज राउंड द सन, ठीक है। जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, द अर्थ गोज राउंड द सन। इसी तरह से कोई और आप यूनिवर्सल ट्रूथ बताओ। द सन द सन शाइन्स, फॉर एग्जाम्पल द सन शाइन्स बाय डे, है ना। सूरज दिन को चमकता है और चांद रात को, एंड मून बाय नाइट। ये वो चीज है जो कभी बदलती नहीं है, ये हमेशा रहने वाली चीज है। तो जो हमेशा रहने वाली चीज है वो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपका फैक्ट है। लिविंग थिंग्स नीड वाटर। तो ये यूनिवर्सल, हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ्स और फैक्ट्स हैं। और इनके लिए हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। तो जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी और एस और एस के साथ यूज होगी, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिविंग थिंग्स, अब देखें लिविंग थिंग्स जो है वो प्लूरल है, यानी जमा है। द स्काई इज ब्लू, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अनस मिर्जा आप भी ठीक कह रहे हो, द स्काई इज ब्लू। किसमें इज आया है? अच्छा, लिविंग थिंग्स जो है, लिविंग थिंग्स प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ हमने
क्या लगाया, नीड सिर्फ लगाया, है ना। तो क्योंकि ये हमारा प्लूरल नाउन हो गया, तो प्लूरल नाउन के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, उसके साथ एस या एस कुछ नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं लगता। अच्छा, अब ये हो गई हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ्स। अब एक चीज होती है कि जो हम काम फ्रीक्वेंटली करते हैं, फ्रीक्वेंटली मतलब कभी करते हैं, कभी कभार करते हैं, अक्सर करते हैं, अक्सर करते हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा करते हैं। नहीं, ये सिंपल टेंस है सादिया। द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू सिंपल टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अक्सर जुमलों में जो कि जहाँ पे एक्शन वर्ब यूज नहीं हो रहा, ठीक है ना, इसमें एक्शन वर्ब नहीं आ रहा। जो द स्काई इज ब्लू, ये सिर्फ एक बयानिया यानी एक सिंपल स्टेटमेंट है, आसमान नीला है, ठीक है, इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, कोई आप एक्शन नहीं बता रहे हो, ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो इस जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई एक्शन वर्ड नहीं होता, यानी एक्शन वर्ड जिसको कि हम वर्ब बोलते हैं, वो नहीं होता, किसी काम के होने का, किसी एक्शन के होने का नहीं बताया जा रहा होता, उसमें इज, एम, आर, जैसे आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, तो ये प्रेजेंट की बात है, तो प्रेजेंट की बात है, लेकिन सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, तो सिंपल स्टेटमेंट की वजह से उसमें कोई वर्ब नहीं आ रहा, उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई अमल कुछ ऐसा नहीं हो रहा, तो इसलिए उसके लिए ये स्टैट्यू है, बिल्कुल स्टैट्यू है, तो इसलिए इसमें इज, एम, आर आ गया है। तो डू डस जो हमारा है ये वर्ब की चीज है, वर्ब, ये वर्ब है। अच्छा, इसके अलावा अब एक होती है फ्रिक्वेंटली काम होने वाली चीज, जो अक्सर होते हैं, अक्सर होते हैं कभी नहीं होते हैं, ठीक है ना। कभी होते हैं, होते अक्सर रहते हैं, लेकिन कभी थोड़े होते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका एक चार्ट बना के दिखाती हूँ कि कुछ होते हैं जैसे कि, जैसे पहले हम एग्जाम्पल में देती हूँ, जैसे हम एक बात कहेंगे कि व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू यूजुअली, तुम अमूमन, आमतौर पर, यूजुअली डू ऑन संडे, संडेज, ठीक है। अब यह है कि तुम अमूमन इतवार को क्या कर रहे होते हो, ठीक है, अमूमन तुम इतवार को क्या कर रहे होते हो, ये नहीं है कि वो ये नहीं कह रहा कि हर इतवार को क्या कर रहे होते हो, हर संडे को क्या कर रहे होते हो, बल्कि वो कह रहा है कि तुम अमूमन, नॉर्मली, जिसको हम कहते हैं कि नॉर्मली तुम क्या कर रहे होते हो, अक्सर बेशतर, जो कि एक जनरल सी तुम्हारी क्या रूटीन होती है संडेज को। या फिर हम ये कह दें कि द सन ऑलवेज rises in the east, हमेशा, ठीक है। अब ये मैं आपको इसका ये वर्ड्स का बताती हूँ, ये वर्ड्स जो हमारे हैं, इन वर्ड्स के साथ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, जो कि फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। शी ऑलवेज, शी ऑलवेज वो हमेशा, शी ऑलवेज टेक्स द बस, शी ऑलवेज टेक्स द बस, ठीक है। अब इसमें ये देखें, ये जो वर्ड है यूजुअली, ऑलवेज, ये भी, ये जो है ये अक्सर व बेशतर होने वाले या तो हमेशा होते हैं या कभी होते हैं, कभी नहीं होते। ये वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ, ये वर्ड्स नॉर्मली कुछ टाइप्स इसके ये वर्ड्स हैं।
इन वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी होती है जैसे बिल्कुल नहीं करते, जैसे नेवर। ठीक है, नेवर होता है जो आपने काम कभी भी नहीं किया। एक चीज होती है आपने कभी भी काम नहीं किया, तो उसके लिए हम वर्ड एक इस्तेमाल करते हैं नेवर। ठीक है, एक होता है कभी कभी किया, एक कभी कभी किया, एक हमेशा, हमेशा होने वाले काम होते हैं। जी, एक कभी होता है समटाइम्स, कुछ होता है कि एवरी वीक, मंथ वगैरह, या ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, कभी ऑन मंडे, कभी दिस वीक, कभी कभार, ऑफन। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, जैसे अगर आप बिल्कुल जीरो जीरो लेवल पे आप कोई काम करते हो, 0% है, तो उसके लिए आप यूज कर लेते हो नेवर। अब एक चीज हो गई समटाइम्स। समटाइम्स के लिए आप जो काम आप 20 to 30% करते हो, ज्यादा नहीं करते हो लेकिन 20 to 30% करते हो, कभी कर लिया कभी नहीं किया, हाफ से। एक होता है कभी किया कभी नहीं किया, वो होता है 50%, आप कभी आप करते हो कभी नहीं करते हो। लेकिन एक होता है उससे थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उसके लिए आप समटाइम्स कर लोगे, ऑफन कर लोगे। ठीक है ना, ये वर्ड यूज कर लोगे। फिर एक होता है कभी कभी। कभी कभी के लिए सॉरी, कभी कभी के लिए आपका 50% जो आप काम करते हो कभी नहीं करते हो। 50% यानी कभी किया कभी नहीं किया, एक बिल्कुल ही नहीं करना, एक कभी कभी करना 50%, और एक हमेशा करना, उसके लिए ऑलवेज, जो आप काम हमेशा करते हो। तो इन वर्ड्स के साथ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। ओकेजनली, कभी कभी, जैसे कि 75% तक जो आप काम करते हो, आधे से, कभी कभी से थोड़ा सा ज्यादा दफा भी कर देते हो, तो उसके लिए 75% समझ लो कि आप, उसकी फ्रीक्वेंसी है 75% हो गई। और नॉर्मली, नॉर्मली 20 to 30%। ठीक है, ये है फ्रीक्वेंसी का। मैंने आपको बताया कि किस, कहाँ पे आपने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करना है। आप कह रहे हो कि एक काम है जो हमेशा होता है, उसके लिए आपने लफ्ज इस्तेमाल कर लिया ऑलवेज कर लिया, एक के लिए नेवर कर लिया, एक है कभी कभी होता है उसके लिए समटाइम्स कर लिया, एक होता है कभी कभी, गाहे बगाहे, तो ओकेजनली। तो ये जो सारे लफ्ज हैं, नेवर, समटाइम्स, ऑलवेज, ओकेजनली, नॉर्मली, फिर एवरी वीक या एवरी मंथ, ऐसे जो अल्फाज हैं, ये हमेशा इनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। ठीक है जी। जी अनस मिर्जा, बिल्कुल ठीक। तो इसके लिए हमेशा आपका प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज होगा। और एक चीज आपने इसको हमेशा याद रखनी है, इसका स्ट्रक्चर आपने याद रखना है कि ये अल्फाज जो हैं, ये अल्फाज हमेशा वर्ब से पहले आते हैं, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले। ठीक है, कभी भी ये नहीं है कि आप द सन राइजेज ऑलवेज इन द ईस्ट, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, या ऑलवेज द सन राइजेज, ऐसे नहीं होगा। ऑलवेज द सन, पहले आपका सब्जेक्ट आया, फिर वर्ड आया आपका, ऑलवेज आया, और फिर राइजेज आया, आपका वर्ब आया। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, जब भी आप ये स्ट्रक्चर का आपने ख्याल रखना है कि ऑलवेज, ऐसे अल्फाज हमेशा वर्ब से पहले आते हैं, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले आते हैं। ठीक है, ये पोजीशन आपने इसकी याद रखनी है। वी समटाइम्स ड्राइव कार, बिल्कुल, वी समटाइम्स ड्राइव कार, बिल्कुल। जब भी आपने फ्रीक्वेंसी, जो आप काम जिसके साथ आपने ये बताना है कि वो काम हमेशा होता है, कभी नहीं होता है, कभी कभी होता है, उसका क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी होने की क्या, उसकी कितनी मिकदार में होता है, कितनी तादाद में होता है, कितनी दफ़ा होता है, उसके साथ आपने वो चीज़, एक अल्फाज ऐसा लगाना है जो ये शो कर सके।
तो ऐसे कामों के लिए भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। और ऐसे अल्फाज जो फ्रीक्वेंसी को आपके काम होने की उसकी बताते हैं कि कितनी दफा होता है, तो ऐसे अल्फाज आप हमेशा वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। ठीक हो गया। तो कोई काम कितना होता है, किस मिकदार में होता है, कितनी तादाद में होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ऐसे कामों के लिए और ऐसे अल्फाज जब आप लगाते हो तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हो। ठीक हो गया। दे नॉर्मली प्ले क्रिकेट, बिल्कुल ठीक है। दे नॉर्मली प्ले प्ले क्रिकेट। असद अली बता रहे हैं दे नॉर्मली प्ले प्ले क्रिकेट। बिल्कुल। पहले आपका सब्जेक्ट आया दे, देन नॉर्मली, देन प्ले क्रिकेट। फिर आपका वर्ब आया प्ले एंड देन नॉर्मली के बाद आपने कॉमा लगा दिया, ही गोज टू बाइक। नहीं, ये सेट नहीं बैठ रहा। ओके। फिजिकल फीलिंग्स, इसके अलावा एक चीज होती है आपकी फिजिकल फीलिंग्स। अब ये चीज आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ये चीज याद रखनी है। यहाँ पे अक्सर हमारा जो उर्दू में जब हम बात करते हैं इसके बारे में, तो ज्यादातर इसका ट्रांसलेशन या हम जो बात कर रहे होते हैं वो इस तरह से हो रही होती है कि मुझे नींद आ रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है, या मेरे सर में दर्द हो रहा है। ठीक है। अब उर्दू में तो इसके साथ आ रहा है आ रहा, आ रही। ठीक है। लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो फिजिकल फीलिंग्स को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये क्यों किया जाएगा, इसका भी एक रीजन है जो कि हम जिसके लिए आपको कल का लेक्चर लाजमी लेना है, जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हुए मैं आपको इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगी कि क्या रीजन है कि फिजिकल फीलिंग्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हुए ही डिस्क्राइब की जाती हैं, चाहे उसके साथ आ रहा है। आप कहो कि इसके साथ तो आ रहा है, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा कि आई एम हैविंग हेडेक या आई एम फीलिंग हेडेक। ये नहीं होगा, आई एम फीलिंग हेडेक नहीं होगा। आपने कहना है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो आप कहोगे आई फील हेडेक। ठीक है। इसी तरह से मुझे नींद आ रही है, आई फील स्लीपी, आई फील स्लीपी। ठीक है। फिजिकल फीलिंग्स के लिए, कंडीशंस के लिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। ठीक है। बिल्कुल सादिया, दे ऑलवेज प्ले गेम्स ऑन मोबाइल बट नॉर्मली गो आउट टू फुटबॉल। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। इस तरह से ही ऑलवेज ड्राइव्स अ कार, ही ऑलवेज ड्राइव्स अ कार। इसके साथ आप आ लगा देंगे। मैं सोने जा रहा हूं, आई गो टू बेड, आई गो टू बेड। तो मैं सोने जा रहा हूं, आई गो टू बेड। ठीक है। तो माई लेग हर्ट्स, हाँ माई लेग हर्ट्स, मेरी टांग में दर्द हो रहा है। अच्छा। इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, इसकी प्रैक्टिस आप फिजिकल फीलिंग्स जो भी होंगी, आप अपना क्वेश्चन आप प्लीज मजीद आप सादिया इसको थोड़ा सा करें। जो भी फिजिकल फीलिंग्स होंगी ना आपकी, जो भी उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बल्कि प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है, जो आपकी फिजिकल फीलिंग्स होती हैं। तो आप अपने क्वेश्चन को मजीद आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, मैं ताकि मजीद आपको डायरेक्ट आंसर दे सकूं कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करें।
जो भी फिजिकल फीलिंग्स होंगी, मेरे दर्द हो रहा है, मुझे नींद आ रही है, मुझे ऊँघ आ रही है, मेरे सर में दर्द हो रही है, मुझे मतली हो रही है, ठीक है ना। जो भी आप फिजिकली फील करते हो, जो भी आपकी फीलिंग्स होती हैं, जो भी फीलिंग्स होती हैं आपकी, वो फीलिंग्स के साथ आई एम नहीं लगाते हैं, आई एम फीलिंग नहीं लगाते हैं, वहाँ पे आप प्रेजेंट लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं ये हम कल मज़ीद हम इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो कल आपको मज़ीद इसका पता चल जाएगा। हम्म। आई गो I had a shower, I had a bath, I had a bath, I had a shower, I go to bed, they go for, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, आई फील स्केर्ड, ठीक है ना, आई एम वेरी स्केर्ड नहीं, आई फील स्केर्ड, आई फील स्केर्ड होगा यहाँ पे, आई फील स्केर्ड। ये मजीद मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, अभी हमारा टाइम थोड़ा जा रहा है, और ये थोड़ी सी चीज आपको मजीद ये एक्सप्लेन करने वाली है कि इसकी रीजन क्या है। इसमें इसकी रीजन वर्ब वर्ब की कुछ टाइप्स होती हैं जो कि आई फील लोनली, बिल्कुल, आई फील पेन, हाँ मुझे दर्द हो रहा है तो आई फील पेन, आई एम फीलिंग पेन नहीं, आई फील पेन। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कुछ आप बल्कि आप पढ़िएगा, ठीक है ना, आप पढ़ के आइएगा कल, ठीक है, कल के लिए आपका काम, कल की आपके लेक्चर की थोड़ी सी तैयारी, कि आपने पढ़ के आना स्टैटिव वर्ब्स एंड डायनामिक वर्ब्स, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिव वर्ब्स एंड डायनामिक वर्ब्स, ठीक है। दे गो टू ग्राउंड फॉर प्लेइंग क्रिकेट, नहीं असद अली ये गलत है आपका, दे गो टू ग्राउंड टू प्ले क्रिकेट, ठीक है ना, टू प्ले क्रिकेट। अच्छा, लोकेशन, अब एक चीज होती है, जब हमने किसी से पूछना होता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है, ठीक है, हमने किसी की उसके लोकेशन के बारे में, आई फील ट्रबल, हाँ मुझे मुश्किल हो रही है, मैं ट्रबल फील कर रहा हूँ। तो अगर हम इसको उर्दू में कहेंगे तो मैं ट्रबल फील कर रहा हूँ, मैं इसमें मसला, फिर मैं इसमें मुश्किल फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, तो उर्दू में तो कर रहा हूँ होगा, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के हिसाब से इसका होगा कि आई फील ट्रबल। तो लोकेशन, लोकेशन जब आपने किसी जगह का पूछना है कि कोई कहाँ से ताल्लुक रखता है, कहाँ से आ रहा है, तुम कहाँ से आ रहे हो, तो वहां के लिए भी हम उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही हम ये कंस्ट्रक्शन यूज, ये हम इसका स्ट्रक्चर यूज करेंगे। जैसे हम पूछें, अगर क्वेश्चन भी करें कि वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है ना, किस मुल्क से है, कहाँ से है, तो आप क्वेश्चन, आप उसका आंसर कर रहे हो कि आई एम फ्रॉम, या आई कम फ्रॉम, आई कम फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। इसी तरह से शी कम्स फ्रॉम कराची, शी कम्स फ्रॉम
कराची, जब आपने बताना हो कि किसी का ताल्लुक किस जगह से है, शी कम्स फ्रॉम कराची, ठीक है ना। शी इज फ्रॉम कराची, इसके बजाय आप शी कम्स फ्रॉम कराची। देखिए इसके साथ आप जब इस तरह की आप इंग्लिश इस्तेमाल करेंगे, बजाय इसके कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान या शी इज फ्रॉम कराची, इसके बजाय जब आप इस तरह की इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे कि ही कम्स फ्रॉम कराची, ही कम्स फ्रॉम लाहौर, यानी उसका ताल्लुक उस जगह से है, चाहे वो अभी वहां पे नहीं रहता है लेकिन उसका बिलोंग करता है वहां से, तो उसको जब आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे, शी कम्स फ्रॉम कराची, आई कम फ्रॉम पाकिस्तान, तो ये एक आपके, आप देखिए खुद ही आपकी एक पॉलिश्ड इंग्लिश आप यूज कर रहे होगे। यू विल साउंड पॉलिश्ड, ठीक है ना, कि आपको एक आपकी इंग्लिश इम्प्रूव्ड, आप एक पॉलिश्ड इंग्लिश बोलने वाले हो, तो कितना आप अगले के ऊपर कितना इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो ये मकसद है हमारा। अब आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है ना, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान की बजाय अगर आप करोगे आई कम फ्रॉम पाकिस्तान, तो देखो कितना इम्प्रूव्ड, एक इम्प्रूव्ड वो है, दे कम फ्रॉम इंग्लैंड। बिल्कुल, वो चाहे अब यहाँ पे रहते हैं लेकिन वो बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, तो दे कम फ्रॉम इंग्लैंड। तो ये थोड़ा बहुत ही जब आप एक सेंस के साथ सेंसिबली आप इंग्लिश इस्तेमाल करते हो, तो खुद ही आपकी इंग्लिश मेच्योर, आपकी पॉलिश्ड, आपकी बोलने में और लिखने में भी आती है। तो इसके साथ ही आपकी राइटिंग आपकी मेच्योर लगती है, आपकी अच्छी लगती है। तो यही मकसद है हमारा, आपको ये वाला लेक्चर देने का, ये वाला आपको कोर्स करवाने का, कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी नॉर्मली हम मिस कर चुके हैं या हमने नहीं पढ़ी हुई हैं, तो ये आपको पता चले, ताकि जब आप लिखें, कहीं पे भी आप यूज करें, तो आपको आप एक प्रोफेशनल, जिसको आप लफ्ज इस्तेमाल करते हो ना एक चीज के साथ, प्रोफेशनल, तो वो प्रोफेशनल चीज, प्रोफेशनल साउंड करे, प्रोफेशनल हो, ठीक है, वो वाले अल्फाज हों वो। तो आज तो लेक्चर के बाद आपका यहाँ पे आपको पता है, आपको याद है लर्न टू अर्न विद जीए, आपका यूट्यूब चैनल, और इसके साथ आपका लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट, ये फेसबुक ग्रुप, ये आप दोनों आपने ज्वाइन करने हैं, सब्सक्राइब करने हैं, और कोई क्वेश्चन है कुछ भी है आपने यहाँ पे पोस्ट करना है, ठीक है। द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज उर्दू, ये तो स्टैटिव है ना, स्टैटिव सेंटेंस है ना, ये स्टैटिव सेंटेंस है, इसके साथ ये कोई इसमें वर्ड, एक्शन वर्ड नहीं आ रहा है ना, वर्ब नहीं है, तो ये स्टैटिव वर्ब है। बट या दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना, प्रेजेंट है, हाल की बात हो रही है, हाल में बात की जा रही है, प्रेजेंट में बात की जा रही है, तो जो प्रेजेंट में बात की जाएगी वो इज एम आर होगा। स्टैटिव सेंटेंस है तो उसमें इज एम आर यूज होगा, स्टैटिव यानी उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन अगर उसमें एक्शन हो रहा है और प्रेजेंट की बात हो रही है, और इन सारे हालात में हो रही है, इन सारी कंडीशंस में, इन सारे यूजेस में हो रही है, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल होगा। इसी तरह से आप किसी को कुछ आप सजेस्ट कर रहे हो, आप सजेस्ट करना चाहते हो किसी को, कोई चीज आप सजेस्ट करना चाहते हो, जैसे कि आप कहते हो आप किसी को मशवरा देना है आपने, व्हाई डोंट यू कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है। जब आपने किसी को कोई मशवरा देना है, सिंपली सजेशन मतलब मशवरा, जब आपने किसी को कोई मशवरा देना है तो आपने वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपने इस्तेमाल करना है, यानी कि व्हाई डोंट यू गो टू बेड अर्ली, तुम जल्दी क्यों नहीं सो जाते, ठीक है। ये भी आप मशवरा दे रहे हो, कोई बंदा आपको अपना इशू बता रहा है, या आप उसको मशवरा खुद ही अपनी तरफ से कह रहे हो कि भाई जल्दी सो जाया करो, तुम जल्दी क्यों नहीं सो जाते, आपका कहने का तरीका या जैसे आप अगले को मशवरा दे रहे हो। तो कोई आपको अपना इशू बता रहा है कि मुझे ये मसला होता है, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, तो आप उसको मशवरा देने के सेंस में, मशवरा देने के तरीके में आप उसको बात कर रहे हो, तो आप उसको इस तरह से बात कहोगे, व्हाई डोंट यू गो टू बेड अर्ली, तुम जल्दी क्यों नहीं सो जाते हो, ठीक है। जैसे मैं सोने जा रहा हूँ,
I go to bed. Who? Why? Why? अच्छा, ये किस में आप why कह रहे हो? Why? Why don't you play cricket? Why don't you go to bed early? Why don't you? Okay, sorry, यहाँ पे मैंने sorry, mistake. Why? ठीक है ना? Sorry, टाइपिंग मिस्टेक. Why don't you consult a doctor? Why don't you go to bed early? इसी तरह से कोई और आप कोई भी मशवरा आप देना चाहते हो, जैसे तुम इसका why don't you answer it? Why don't you answer it? तुम इसका जवाब क्यों नहीं देते? इस तरह से कोई भी कोई भी आप सेंस आप इसमें करो कि जब मशवरा दे रहे हो, ठीक है ना? जब भी आपने कोई मशवरा देना है तो उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल में लेकर जाना है. व्हाई डोंट यू गो टू होम? तुम घर क्यों नहीं चले जाते? ठीक है, क्लियर? ठीक है, एनी कंफ्यूजन? या व्हाई डोंट यू लर्न फ्रॉम यूट्यूब? बिल्कुल, या आप मशवरा दे रहे हो अगले को, ठीक है, तो आप उसको ऐसे बात कर दोगे. तो अभी तक जो आपने यूजेस देखे हैं, इनमें से कोई ऐसा यूजेज जो आपको नया लगा हो, जो अभी तक आपको हो कि अच्छा ये मुझे पहले नहीं पता था, जैसे सादिया को फिजिकल फीलिंग्स वाला नया लगा. माई सिटी इज कराची. अनस मिर्जा, आप स्टैटिव जो सेंटेंसेस है ना, आप उनमें घूम रहे हो, ठीक है ना? माई सिटी इज कराची, ये ठीक है. आप इस तरह से भी आप बात कर सकते हो. जब आपने ये बोलना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो आप उसको एक एक बात करने के 100 तरीके होते हैं, ठीक है? तो जब हमने माई सिटी इज कराची कहना, ये स्टैटिव सेंटेंस बन जाएगा, तो इसमें तो मसला ही नहीं रह गया. आप माई सिटी इज कराची, मेरा अच्छा, सादिया को सब कुछ नया लगा है. गुड. और समझ भी आ रही है सादिया आपको? क्लैरिटी भी मिल रही है? मजीद जब आप एक्सरसाइज करोगे तो वो भी. तो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. आई एम फ्रॉम पाकिस्तान डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो, मैं पाकिस्तान से हूँ. लेकिन मैंने कहा कि अगर आप कहोगे आई कम फ्रॉम पाकिस्तान, तो देखो खुद ही एक पॉलिश्ड इंग्लिश, ठीक है ना, एक नेटिव स्पीकिंग नेटिव इंग्लिश की तरह आप साउंड करोगे, ठीक है, प्रोफेशनल. एक आप ये जो हमारा मकसद है ये वाले कोर्स का, ये है कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव्ड हो. इम्प्रूव्ड का मतलब है कि एक बचगाना लेवल से आप थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल की इंग्लिश लिख और बोल सको और यूज़ कर सको, और फिर उस तरह से इम्प्रेशन अच्छा अच्छा डाल के अपने बॉस पे और अपने एम्प्लॉयज़ पे, तो अच्छा इम्प्रेशन डाल के अपने आप को ज़्यादा मनवा सको प्रोफेशनली, और ज़्यादा पैसे कमा सको. और कंटेंट राइटिंग में तो इसके बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन होता है. जब आप लिखते सिंपल सेंटेंस हो, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इम्प्रूव्ड होता है, प्रोफेशनल होता है, मेच्योर होता है, तो उसी का इम्प्रेशन होता है. आपके जो फिर क्लाइंट्स होते हैं अमेरिका से, उन कंट्रीज से, तो उनको भी पता चलता है कि हाँ, वो ज़्यादातर उनकी डिमांड भी होती है कि नेटिव स्पीकिंग इंग्लिश जो लिखने वाले हैं नेटिव, वो हमें चाहिए. तो जब हम सिंपल सिंपल इस तरह के बचगाना कंस्ट्रक्शन के अब हम सेंटेंसेस लिखते हैं, तो फिर पता चल जाता है कि अच्छा इनको इंग्लिश बहुत ही बेसिक या बहुत ही सीखी हुई नहीं है, ये बहुत ही वो है. तो इसलिए तुम बच्चे को तमीज क्यों नहीं सिखाते? व्हाई डोंट यू मेक द चाइल्ड बिहेव? ठीक है ना? तो अच्छा, ये हो गई जब किसी के सामने तजवीज रखना चाहते हैं हम, ठीक है, किसी को मशवरा देना चाहते हैं, तो ये हमारा सजेशन हो गया. तो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान स्टैटिव है,
माई सिटी इज कराची स्टैटिव है। और टेंसेस का मतलब है जब आपके एक्शन वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है। टेंस कहते ही उसको है जिसमें कोई काम के होने का बताया जा रहा होता है, और वो काम कितना हो चुका है, कितना रहता है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है उस काम की। ठीक है। वो काम कितना हो चुका है, हो गया है, नहीं हुआ है। तो वो उसके लिए हम टेंस इस्तेमाल करते हैं। टेंस होते ही वहां पे है। स्टैटिव सेंटेंसेस के लिए तो टेंस का मसला ही नहीं है, वो तो टेंस में आते ही नहीं है स्टैटिव सेंटेंसेस। जो वर्ब्स टेंस सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए हम टेंस का ख्याल रखते हैं कि किस टेंस में किस ज़माने में बात की गई है और हम उसको फिर किस तरह से बात करेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए। अच्छा, अब और कहाँ पे इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का? पेपर हेडलाइंस में। आप कोई भी पेपर हेडलाइन खोलोगे वो आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही नॉर्मली आपको नजर आएगी। जैसा कि पीस टॉक्स फेल, अमन मुज़ाकरात फेल हो गए। पीस टॉक्स फेल। ठीक है। पीस टॉक्स फेल। पेपर हेडलाइंस जो अखबार की सुर्खियां होती हैं, ये आपको सिंपल, या तो सिंपल पास्ट में नजर आएंगी, सॉरी, ये ना तो आपको सिंपल पास्ट में नजर आएंगी ना सिंपल फ्यूचर में नजर आएंगी, ये आपको सिंपल प्रेजेंट में नजर आएंगी। जैसे कि अब एक उर्दू का अगर आप सेंटेंस आप एक खबर पढ़ें कि बिजली की कीमतें बढ़ा देंगे, वापडा की धमकी। अब ये फ्यूचर का है कि हम बिजली की कीमतें या बिजली के नर्ख बढ़ा देंगे, वापडा ने धमकी दी है। तो लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे इसको, अखबार हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखता है, तो उसकी सुर्खी कैसे लिखी जाएगी? अब आप कहो कि मुझे अखबार का ये सिर्फ पढ़ने की हद तक नहीं है, राइटिंग जो आपकी गिग्स होती हैं, राइटिंग गिग्स, उसमें आपकी ऑनलाइन जो जर्नल्स हैं, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स हैं, या फिर ऑनलाइन ना सही ऑफलाइन भी आप, अगर आप अखबार के लिए लिखते हो तो आप राइटर बन रहे हो और आप अखबार के लिए लिखना चाह रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि अखबार कैसा लिखता है। तो अगर आप अखबार की सुर्खियां या आप सोशल मीडिया पे भी जो आप हेडलाइंस देते हो, सोशल मीडिया के भी आप टाइटल्स लिखते हो, तो उसमें भी आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो इस तरह की वायरल वायरल हो जाने वाली न्यूज़ होती हैं, वो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हुए लिखनी है। वो आप कुछ इस तरह से बनाओगे, वापडा थ्रेटन्स टू इंक्रीज पावर रेट्स। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है जब आपने कोई न्यूज़ बतानी होती है। अच्छा, टाइमिंग का अब्दुल हमीद कह रहे हैं कि आप टाइमिंग थोड़ी जल्दी कर सकती हैं। सॉरी, आज हम थोड़ा लेट हो रहे हैं। आप बता दें कितनी कुछ जल्दी टाइमिंग कर दें। वैसे आज थोड़ा हम लेट आए थे, 9 बजे आए थे, तो इस वजह से हमारे थोड़े टाइम ज़्यादा हो रहे हैं। सिर्फ 15 है, थोड़े 5 पॉइंट रह गए हैं। मेरी कोशिश है कि आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कंप्लीट कर लें। ठीक है ना, बस थोड़ा सा रह गया है। थोड़ा सा मज़ीद आप साथ दे दें। इसके अलावा कोटेशंस हैं। कोटेशंस का क्या मतलब है? कोटेशंस का मतलब होता है जब हमने कभी किसी बुक बुक में से कोई चीज कोट करनी है, तो हम कहते हैं कि जैसे व्हाट डज द बुक से, ये बुक क्या कहती है, या ये किस चीज के बारे में है ये बुक। ठीक है। व्हाट डज द बुक से। तो इसी तरह से इसी तरह से हम कुछ कोट करना चाहते हैं कि इसमें, तो जैसे द राइटर द राइटर advises advises us never to
answer a letter while we are angry. ठीक है, राइटर यानी मुसन्निफ हमें मशवरा देता है कि हम गुस्से की हालत में कभी खत का जवाब ना दें। ये एक आपको नसीहत भी मिल गई, ठीक है, ये आपका एक रूल भी हो गया, ये एटिकेट भी, ठीक है। तो जब हम किसी बुक में से अपने किसी राइटर को कोट करना होता है तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी एडवाइजेस। एडवाइजेस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो हम उसके लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जब हमने किसी राइटर को, किसी न्यूज़पेपर को, किसी जर्नल को हमने कोट करना होता है, तो कोट करने के लिए भी उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जो कमेंट्रीज होती हैं, जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो, हॉकी मैच देखते हो, कोई भी चीज़ होती है आपके स्कूल में हो रही हो, कॉलेज में हो रही हो, जब कमेंट्री हो रही होती है तो कमेंट्री भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हुए होती है, ठीक है। जैसे कि अब क्योंकि वो आंखों देखा हाल बयान किया जा रहा होता है ना, तो आंखों देखा हाल जब बयान किया जा रहा होता है तो इसके लिए जो कमेंट्री करने वाले होते हैं वो कुछ इस तरह से बोल रहे होते हैं कि माजिद पासिस द बॉल टू सलाउद्दीन, है ना, इस तरह से बोल रहे होते हैं। सलाउद्दीन passes it to Shehbaz, who heads it past the goalkeeper and scores। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज किया जा रहा होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। जैसे ओके, फॉर एग्जाम्पल Majid passes the ball to Naseem, ठीक है। नसीम कैचेस द बॉल, ठीक है। तो इस तरह से जो जिस भी मैचेस का आंखों देखा हाल होता है वो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हुए करते हैं। नसीम passes it to Shehbaz, who heads it past the goalkeeper and scores। अब स्कोर्स, ओ स्कोर हो गया, ठीक है, यानी माजिद गेंद सलाउद्दीन को देता है, जिसे शहबाज के हवाले कर देता है और इसे गोलकीपर से बचाकर आगे ले जाता है और गोल कर देता है, एंड स्कोर्स, ठीक है। ये अब सारा जो है आप देखो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आंखों देखा हाल बयान किया गया है। तो कमेंट्रीज जो भी होती हैं, कमेंटेटर जो होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपको आपको ये गूगल डॉक नजर नहीं आ रहा, आपको फेसबुक का पेज नजर आ रहा है, आपको कौन सी स्क्रीन शेयर हो रही है? फेसबुक पेज, हाँ ओके। असद अली कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हो रही है, गूगल डॉक नजर आ रहा है। तो अनस मिर्जा, आज आपकी सिस्टम में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। हम्म, अच्छा, इसके अलावा एक चीज होती है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग मतलब जब हम कोई स्टोरी बता रहे होते हैं, नॉर्मली भी जब हम कोई बात कहानी के अंदाज में या ड्रामेटिक अंदाज में हम बताना चाहते हैं, चाहे आम हालात में, तो स्टोरी की तरह, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करके बताते हैं, उसकी तरह। जैसे कि when the curtain when the curtain rises, जैसे आप कोई ड्रामा देख के आए हो, ठीक है ना, थिएटर देख कर आए हो,
तो आप घर आके आप बता रहे हो, उसका हाल बता रहे हो कि क्या हुआ वहां पे, तो आप उसी तरह ड्रामाई अंदाज में बता रहे हो, ड्रामेटिक स्टाइल में बता रहे हो, एक स्टोरी की तरह बता रहे हो। तो उसमें आप ये इस तरह से, और ड्रामाज में भी यही वाला ही इस्तेमाल किया जाता है, यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह से ही यूज किया जाता है। द हीरो, the hero is seen, the hero is seen to be fighting a monster। ठीक है, यानी जब पर्दा उठता है तो हम हीरो को एक खौफनाक मखलूक से लड़ता हुआ देखते हैं। तो जब हम स्टोरी टेलिंग में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज होता है। अब स्टोरी टेलिंग चाहे आप आम जिंदगी में आप ड्रामाई तरीके से आप बात कर रहे हैं, एक कोई वाकया बताना चाह रहे हैं, या फिर आप स्टोरी भी लिख रहे हैं, आप ड्रामा लिख रहे हैं, तो उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जब कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि बादशाह अपने वजीर आजम की बात सुन रहा है, यानी व्हेन द स्टोरी बिगिंस द किंग इज लिसनिंग टू हिज ग्रैंड विजीर। ठीक है, तो स्टोरी, जब हम कोई स्टोरी लिखते हैं तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। ठीक है, स्टोरी टेलिंग हो गई। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, जिन सेंटेंसेस में हमने कोई हैरत का इजहार करना होता है, हैरत का इजहार करना होता है। देखो, लो वो आ गया, here he comes, here he comes, लो वो आ गया, और उसके साथ हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है लास्ट में। अगर हम ये कहेंगे कि he is coming, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह होगा, he is coming, वो आ रहा है। ठीक है ना, हमने सिंपली बताना है कि वो आ रहा है, तो फिर हम सिर्फ he is coming लिखेंगे। ठीक है ना, वो आ रहा है, हम सिर्फ बता रहे हैं, इतला दे रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं आने वाला आ चुका है, और हम उसको देखकर करें लो वो आ गया, तो here he comes एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हमारे प्रेजेंट टेंसेस इस्तेमाल होते हैं, जैसे here comes the bus, here comes the bus। ठीक है, लो बस आ गई, लो आ गई बस। there she goes, लो वो तो गई, there she goes। तो जो भी हैरत वाले हेयर और देयर, हेयर और देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ प्रेजेंट टेंस यूज होता है। ठीक है, देयर शी गोज, तो हेयर और देयर, हेयर और देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, ये याद रख लें, हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। देयर गोज द बेल, लो घंटी बज गई, देयर गोज द बेल। ठीक है, और साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस with here and there। ठीक है, starts with here and there। ठीक है ना, उनके साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। सही हो गया। अब नसीहत देने या नसीहत देने या लेने के लिए भी, जैसे आप किसी से पूछ रहे हो, आप किसी से इंस्ट्रक्शंस लेना चाहते हो, इंस्ट्रक्शंस के लिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस, जैसे आपने किसी से रास्ता पूछा है तो आप किसी को रास्ता बता रहे हो, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। यस, हेयर यू कम, हेयर यू कम्स नहीं, हेयर यू कम, यू के साथ कम आएगा, आई वी यू दे प्लूरल नाउन्स के साथ कम आएगा। ठीक है, अभी हम छोटी सी एक्सरसाइज भी करते हैं इसकी, ये कम कम्स वाले आपको काफी कंफ्यूजन है अभी तक, आपकी एक्सरसाइज में भी असाइनमेंट में भी यही मिस्टेक्स थी।
तो ये हम करते हैं। तो जब फॉर एग्जांपल आप किसी को आप कोई आपसे कोई रास्ता पूछ रहा है या इंस्ट्रक्शन या फिर एडवाइस लेना चाहता है, तो आप उसको एडवाइस ले आप या आप या मांग रहे हैं एडवाइस या आप दे रहे हैं, तो उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी जगह का रास्ता पूछना है, फॉर एग्जांपल आपने ऑफिस का रास्ता पूछना है, पोस्ट ऑफिस का रास्ता पूछना है, तो हाउ डू आई हाउ डू आई गेट टू द पोस्ट ऑफिस। अब आप ये इंस्ट्रक्शन आप मशवरा मांग रहे हो, आप रास्ता पूछ रहे हो, तो इसमें भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया, और जो आपको जवाब देगा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही जवाब देगा। जैसे यू गो स्ट्रेट, you go straight, then you turn right। अब इसमें ये नहीं होगा कि आप ऐसे जाओगे, सीधा जाओगे, फिर आप मुड़ोगे, तो उसमें आप विल लगा रहे हो, फ्यूचर टेंस यूज कर रहे हो, नहीं। यू गो स्ट्रेट, तुम सीधा चलते जाओ, गली के आखिर में पहुंचकर दाएं मुड़ जाओ, देन यू टर्न राइट एट द एंड एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है, तो ये आपने इंस्ट्रक्शंस पूछने के लिए भी आपने कहीं से इंस्ट्रक्शंस पूछनी है कि ये कैसे करना है, हम कैसे कैसे करें, तो भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अगर कोई आपसे इंस्ट्रक्शन पूछ रहा है और आपने उसको बताना है ये फॉर्म कैसे फिल करना है, हाउ डू आई फिल दिस फॉर्म, ठीक है ना, तो इसी तरह से आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्लियर। ये हमारे कंप्लीट हो गए uses of present tense। any confusion you can ask, आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब आप अपने क्वेश्चंस लेकर आओ। क्लियर, ओके, अब्दुल हमीद कह रहे हैं क्लियर है बिल्कुल। अब मैं आपसे थोड़ी सी एक्सरसाइज करवा रही हूँ, बल्कि मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं असाइनमेंट असाइनमेंट ओपन करें। असाइनमेंट में जो सेंटेंसेस थे आपके, सेंटेंस जी अब्दुल हमीद कहें, क्या रिक्वेस्ट है। अगर किसी को मसला है टाइमिंग का, तो वैसे हम कुछ सेंटेंसेस को हम सिर्फ देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ताकि आज ही हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कंप्लीट हो जाए। अच्छा, रिजवान अली कह रहे हैं कि लीव कर सकते हैं क्योंकि मेरी एक और क्लास है स्टार्ट होने वाली है। किसी ने जाना है तो वो जा सकते हैं, उनके लिए ये है कि उसके बाद आप ना यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, हम रिकॉर्डिंग में ही शामिल कर रहे हैं अपनी असाइनमेंट भी, अपनी एक्सरसाइज भी, तो रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। सो अगर किसी ने जाना है तो आप जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपकी अगली क्लास है, तो फिर आप लेक्चर ले लीजिएगा, लर्न टू अर्न विद गुलाम अब्बास। और कोई फिर समझ ना आए तो आप उसमें यहाँ पे फेसबुक ग्रुप में जाके लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट में जाके आप अपने क्वेश्चन पोस्ट कर लीजिएगा। और एक चीज, हाँ, टाइमिंग 8 कर दें। टाइमिंग 8 कर दें, टाइमिंग हमारी 9 है, क्योंकि 8 जो है वो कुछ थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा हो जाता है। ओके, ओके, साजिद चौधरी, नई मैम, आप नई मैम कह रहे हो, किस हवाले से कह रहे हो, कोई आपको बात समझ में नहीं आई है। ओके, वेल, वी आर गोइंग बैक टू आवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, ये जो आपका एस या ई एस का इशू है ना, ये आपका इशू सही होना बहुत जरूरी है। आपका ये इशू अभी हम करते हैं,
आपके साथ हम शेयर करते हैं, न्यू शेयर। जी, आपको ये MS डॉक नजर आ रहा है, MS वर्ड नजर आ रहा है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी। ओके, प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस। ठीक है, इस टाइम पे अपनी एक्सरसाइज पे, अपने आज के लेक्चर पे प्लीज ध्यान दीजिए। जो आपको मैं समझाना चाह रही हूँ, जो पढ़ाना चाह रही हूँ, प्लीज उसके ऊपर ध्यान दीजिए। फिलहाल बाकी सारी चीजें अपने जहन से निकाल दीजिए। हमारा थोड़ा सा टाइम रह गया, बस जल्दी जल्दी हम इसको रिव्यू करेंगे। आपको नजर आ रही है? आपको MS वर्ड का ये नजर आ रही है? ओके, तो ये देखिए, आपको असाइनमेंट दी गई थी कि कन्वर्ट दी सेंटेंसेस इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यानी इसमें यूज किए गए हैं। एक तो इसलिए भी आपको ये असाइनमेंट दी गई थी कि आपको पता चल जाए कि जब आई वी, यानी ये आई है, ये वी है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये आई है, ठीक है, ऑल द एक्टर्स, ठीक है, प्लूरल नाउन, मेयर्स, इनके साथ आपका सिर्फ सिंपल आपका वर्ब आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, इसके साथ कोई SES नहीं लग रहा। ठीक है ना, IVU दे के साथ नहीं लगता। तो जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर में जाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, ठीक है। और अगर इंसान की बात नहीं हो रही है, किसी चीज की बात हो रही है, तो उसके लिए इट। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करें, आई की जगह ही शी लगा दे, और उसके साथ फिर जो उसके रूल्स हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के थर्ड पर्सन के हिसाब के, थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से, क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल जो हो जाता है वो दे हो जाता है, और प्लूरल के साथ तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, उसमें SES नहीं होता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही शी इट, ठीक है, ही शी इट के साथ ही शी, तो आपने इन सब के साथ, इन सबको ही या शी में कन्वर्ट करना था सिंपली। ठीक है ना, ही या शी में कन्वर्ट करके, या फिर जो प्लूरल था उसको सिंगल में कर देना, और उसके साथ फिर वर्ब की फॉर्म को उसके हिसाब से मॉडिफाई करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई कि दे बिल्ड द हाउसेस दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, तो दे को दे को कन्वर्ट कर दिया ही में, और बिल्ड बिल्ड को कर दिया बिल्ड्स, क्योंकि ही शी के साथ क्या आता है बताइए, ही शी के साथ क्या होता है, S या ES ऐड हो जाता है। ठीक है, S या ES ऐड हो जाता है। तो इसी तरह से बहुत से बच्चों ने ठीक किया, बहुत से सेंटेंसेस ठीक थे, जैसे आई ऑलवेज। अब देखें, ये फ्रीक्वेंट, ये फ्रीक्वेंसी यूज कर शो कर रहा है, ऑलवेज ये वर्ड आया है, तो ये पहले सब्जेक्ट है, फिर ऑलवेज है, फिर फॉल, फिर आपका वर्ब आया है। तो आई ऑलवेज फॉल, तो इसका आ जाएगा ही ऑलवेज फॉल्स। ठीक है, और आगे आपका वही सेंटेंस, ही ऑलवेज फॉल्स। ठीक है, पीपल अटैच टू मच इम्पोर्टेंस टू इकोनॉमिक फोरकास्ट। पीपल, पीपल की जगह आप ही कर दोगे या शी कर दोगे, ही अटैचेस, सिंपल। ठीक है, ही अटैचेस। वी लिव मिनट्स अवे फ्रॉम द सी, he lives minutes away from the sea। ठीक है, इसी तरह से इन एन एवरेज वीक, यहाँ पे ही ड्राइव्स आ जाएगा, आई ड्राइव की जगह ही ड्राइव्स आ जाएगा। ठीक है, ही ड्राइव्स आ जाएगा।
इसी तरह से अच्छा, जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इसमें से एक चीज मैंने आपको समझानी थी कि आई डू नॉट स्मोक सिगरेट्स। ठीक है, अब आपने फर्स्ट क्लॉज जो आपका सेंटेंस का, उसी के साथ आपने सेकंड सेंटेंस के भी क्लॉज, सेकंड जो क्लॉज है सेंटेंस का, यानी जो दूसरा हिस्सा है सेंटेंस का, वो भी फिर आपने उस हिसाब से मॉडिफाई करना होता है। यानी आपका सब्जेक्ट जैसे चेंज होगा उसी हिसाब से आपके सेंटेंस के दूसरे हिस्से का भी सब्जेक्ट या उसका प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन उसी तरह से चेंज हो जाएगा। कुछ बच्चों का ये था कि उन्होंने यहाँ पे तो चेंज कर दिया था, लेकिन यहाँ पे वो चेंज नहीं कर पाए या फिर उनको समझ नहीं आई। ठीक है, तो आई डू नॉट यहाँ पे होगा ही डजंट, आई डोंट, ही डजंट स्मोक, he doesn't smoke cigarettes, but he is not बट ही इज नॉट अवर्स, अवर्स मीन मुखालिफ। ठीक है ना, यानी वो ओकेजनल सिगार, कभी कभार सिगार पीने के मुखालफत नहीं करता। तो मुखालफत नहीं करता, यहाँ पे मुखालफत नहीं करता, यहाँ पे एक्शन वर्ड नहीं है, बल्कि ये है कि उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू, उसका एक स्टेटिव है। तो वहां पे ही इज नॉट आएगा, ही इज नॉट अवर्स। ठीक है, ही इज नॉट अवर्स यानी वो ओकेजनल, कभी कभार सिगार पीने के मुखालिफ नहीं है। ठीक है, ही इज नॉट। तो इसी के हिसाब से जब हमने यहाँ पे ही कर दिया, तो यहाँ पे भी हमने ही करना है, और उसी के हिसाब से हमने अपने हेल्पिंग वर्ब्स को भी मॉडिफाई करना है। यहाँ पे आई एम नॉट है, तो यहाँ पे ही के साथ इज आता है, तो ही इज नॉट आएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिव, ये वाला जो क्लॉज है ये स्टैटिव, सिंपल एक स्टैटिव एक बयानिया जुमला है। ठीक है, इसमें एक्शन वर्ब नहीं है। इसी तरह से ऑल द एक्टर्स नो, इसमें ही नोज भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा द एक्टर नोज। तो हम ही के साथ ही करेंगे, ही नोज, सिंपल। ठीक है, सिर्फ आपने थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपने चेंज कर देना है। तो ही नोज द प्ले बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड्स। इसी तरह से मेयर्स वियर, तो यहाँ पे आप मेयर भी कर सकते हो कि मेयर वियर्स, यानी खाली आप मेयर ये एस आप काट दोगे, इसके साथ सिंगल कर दोगे, मेयर कर दोगे, या फिर आप सिंपली, क्योंकि आपको ही शी सिंगल थर्ड पर्सन सिंगुलर आपके क्वेश्चन में है, आपके पूछा गया है, तो ही वियर्स। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, यहाँ पे भी आपकी एक टेक्निकल चीज है जो आपने बाकी सेंटेंस भी देखना है। मेयर्स वियर चेन्स अराउंड देयर नेक्स एज बैजेस ऑफ ऑफिस। तो मेयर से यहाँ पे, तो यहाँ पे देयर आया है। ठीक है, इनका प्रोनाउन है देयर। तो जब हमारा यहाँ पे ही आ गया, तो इसके हिसाब से प्रोनाउन हमारा क्या हो जाएगा, आप बताइए। इसके हिसाब से हमारा प्रोनाउन क्या हो जाएगा। प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह पे यूज होता है। एक दफा हमारा नाउन यूज हो रहा होता है और उसके बाद जब उसी के बारे में बात करनी होती है, उस सब्जेक्ट के बारे में, तो उसकी जगह पे वो वाला लफ्ज यूज करने की बजाय, उसकी बजाय दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। यानी मेयर्स वियर चेन्स अराउंड देयर, यानी उनकी। तो यहाँ पे अब मेयर्स, यहाँ पे प्लूरल था, प्लूरल सब्जेक्ट था, तो वहां पे देयर आया। अब यहाँ पे हमने सिंगल थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमारा प्रोनाउन क्या आएगा, ही के साथ क्या आएगा, और उसी के साथ हमारा ये भी चेंज होना है,
ये नाउन भी चेंज होना है और ये भी चेंज होना है, क्योंकि ये सारा सेंटेंस सिंगल बन गया। पहले तो प्लूरल के हिसाब से है, अब सिंगल के हिसाब से होगा। और ये भी। तो कोई अभी करेगा इसको, कन्वर्ट करेगा? कोई कन्वर्ट करेगा इसको? सिंगल कर देना है, प्लूरल चीजें हटा देनी है, एस 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 हटा देना है। और बस एक जगह पे एस, जब यहाँ पे एस आ जाएगा तो बाकी सब चीजों से के साथ से एस एस हट जाएगा। एनीबडी? ओके, तो मैं कर रही हूँ ही वियर्स चेन, क्योंकि एक बंदा है, ठीक है ना, तो उसने एक ही चेन पहननी है। ये क्योंकि ज्यादा मेयर्स के बारे में बात हो रही है तो ज्यादा चेन्स के बारे में बात हो रही है। मेयर्स की ज्यादा ज्यादा मेयर्स हैं, ज्यादा लोग हैं, तो उनकी गर्दनें हैं, प्लूरल में बात हो रही है, उनकी नेक्स हैं और फिर साथ में बैजिस हैं। लेकिन अब एक भी इंसान के बारे में बात हो रही है, सिंगल, तो ही वेयर्स चेन अराउंड हिज नेक। ठीक है, हिज नेक एज बैज, as a badge of office। ठीक है, तो ये चीज आपने, ये काफी मिस्टेक थी आपकी कि ये चीज तो चेंज हो गई, लेकिन अगली चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, वो सेंटेंस एज इट इज रखा गया, या फिर चेंज किया तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी। क्लियर? अब वॉर्म्स मेक एक्सीलेंट फिश पेट, तो यहाँ पे वॉर्म मेक्स भी आ जाएगा कि वॉर्म मेक्स, या फिर इसमें हम वॉर्म मेक्स कर देंगे, वॉर्म मेक्स एक्सीलेंट फिश पेट। आप अपनी अपनी असाइनमेंट ओपन करके साथ में उसके करेक्शन कर सकते हैं, साथ साथ आप कीजिए। डू यू फैंसी अ कॉफी? डज ही फैंसी अ कॉफी? डज ही फैंसी अ कॉफी? अब ये आई लाइक बॉक्सिंग, इसको आप करें। इसको आप कीजिए, आई लाइक बॉक्सिंग। बहुत सिंपल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में, आई लाइक बॉक्सिंग। आई लाइक बॉक्सिंग सिंपली आई ही या शी में कन्वर्ट हो जाएगा, ही लाइक्स बॉक्सिंग। बिल्कुल, यासिर जब्बार, ही लाइक्स बॉक्सिंग। अब ही लाइक्स बॉक्सिंग, बिल्कुल। अब है वी अप्रिशिएट द नीड फॉर एन इमीडिएट एक्शंस। ठीक है, वी अप्रिशिएट द नीड, तो इसमें क्या होगा? अब ये आगे वाले ये जो 5 सेंटेंसेस है ये आपने करने हैं, ठीक है, ये मैं नहीं कर रही। मैंने आपको एग्जांपल्स करके दे दी, मैंने आपको करके दिखा दिया। अब ये 5 सेंटेंसेस जो हैं ये आप करके दिखाओगे, ये आपकी एक्सरसाइज है। अब वी अभी कीजिए आप, वी अप्रिशिएट द नीड फॉर इमीडिएट एक्शंस। वी को आप थर्ड पर्सन सिंगुलर में करेंगे, अप्रिशिएट को उसी तरह से मॉडिफाई करके इसके साथ एस या एस लगा देंगे, तो कैसे हो जाएगा?
शाबाश। बहुत सिंपल है। ही appreciates, बिल्कुल, he appreciates। और नो आई डू नॉट बैट ऑन माई ओन टीम। अब ये ध्यान से कीजिएगा। he appreciates। so no I do not bet on my own team। इसका जब ये चेंज हो जाएगा तो आपने ख्याल रखना है ये भी आपका चेंज हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी। पहले इसको कीजिए। आई को चेंज कीजिए, ही या शी लगाया, जब आई की जगह ही या शी लगा दिया तो ये क्या हो गया, हो जाएगा। शी डजंट, यस, शी डजंट। और इसके अलावा भी इस सेंटेंस में चेंज होगा। नो शी डजंट, बिल्कुल। शी डजंट bet on। शी का प्रोनाउन क्या होगा? शी का प्रोनाउन है हिज, होता है ही का। तो शी का क्या होता है? शी का होता है हर। शी का होता है हर। ही हिज, शी हर। हिम भी ही का होता है, ठीक है, ही हिम हिज और शी हर, ऑन हर टीम। अच्छा, ठीक हो गया। अब all guests care to vacate their rooms by 10 a.m. on the day of their departure। अब all guests को हम कर देंगे ही में कर देंगे he cares to vacate his। अगर यहाँ पे she होता, she cares to vacate his और her। यहाँ पे रूम, इसका ये भी सिंगल हो जाएगा क्योंकि एक इंसान है तो एक इंसान का एक रूम हो जाएगा। हर रूम by 10 a.m. on the day of his or her departure। ठीक है, डिपार्चर। ठीक है, ये चीजें भी हमने ख्याल रखनी होती हैं। जब एक सब्जेक्ट चेंज हो जाता है तो फिर सब्जेक्ट भी चेंज हो गया और वर्ब भी चेंज हो गया, प्लूरल सेंटेंस सिंगल सेंटेंस बन गया, तो बाकी का भी स्ट्रक्चर, बाकी की भी चीजें, बाकी के भी सेंटेंस के जो पार्ट है उसके हिसाब से फिर उसी तरह से मॉडिफाई हो जाएंगे, मॉडिफाई हो जाया करते हैं। ठीक है, तो ये वाले हमारे चेंज हो गए और उसके साथ ही रूम जो है, रूम भी एक इंसान का हो गया। ठीक है, ओके। अब आवर सिंपैथीज गो टू द ग्रीड। जो आवर का हो गया, वी का आवर था तो हिज या हर, हिज और हर
सिंपथीज या सिंपैथी, हम सिंपैथी ही करेंगे क्योंकि हमने इसको सिंगल में करना है सिंपैथी, क्योंकि ये ज्यादा थे लोग तो ज्यादा लोगों की ज्यादा सिंपैथीज थी, या एक इंसान है तो एक इंसान की सिंपैथी है, तो गोज टू द bereaved. ओके, अब अगला आप कीजिए, दे नीड अ bankable star फॉर द मूवी। दे नीड, सिंपल, बहुत सिंपल, लास्ट सेंटेंस, दे नीड अ bankable star फॉर द मूवी। His her sympathy goes to the bereaved, यानी जो दुखी हैं, जो शोक मना रहे हैं, bereaved, दुखी लोगों के साथ, मातम ज़दा लोगों के साथ हैं उसकी हमदर्दियाँ। They need a bankable star for the movie. He needs, बिल्कुल, शाबाश। He needs a bankable star for the movie. तो इस तरह से हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा कंप्लीट हुआ। बैंकेबल, जो उनको प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट दिलवा सके, बैंकेबल स्टार, ठीक है। इस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको बहुत सारी चीजें सीखने को, नई सीखने को मिली होंगी, और जो पहले से भी पता है वो मजीद क्लियर हुई होंगी और अच्छे से समझ भी आई होगी, और आप इसको अब प्रैक्टिस करेंगे तो मजीद आपकी ये पॉलिश होती जाएगी, ठीक है। इसको अपनी डेली रूटीन में आप इनके नोट्स बना के अपने डेली रूटीन में जब भी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मौका आए तो आप रिवाइज करके, अपने माइंड में रिवाइज करके या नोट्स बनाए उसको देख कर उस हिसाब से यूज़ करने की कोशिश कीजिए। तो थोड़े दिन की प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह आपकी काफ़ी आप इसमें फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, फ्लुएंट हो जाएंगे। कोई चीज़ समझ में ना आई हो, आप ग्रुप में आपने पोस्ट करना है, ठीक है। और मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि ये YouTube चैनल है, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा लेक्चर। आप लेक्चर बार बार देख सकते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, भूल गई है, दोबारा देखना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं लेक्चर को, दोबारा देखिए, जैसे मैंने असाइनमेंट भी अब आपको दिखा दी है। ओके, सॉरी, स्क्रीन, ये हमारा लर्न टू अर्न विद GA यूट्यूब चैनल है। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, आप दोबारा सुनना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं, किसी और को सुनाना चाहते हैं, किसी और को सिखाना चाहते हैं, उसका शेयर करना चाहते हैं, शेयर कीजिए, खुद सुनिए, और इसी के साथ कोई क्वेश्चंस हैं बल्कि इसको शेयर भी कीजिए इस ग्रुप को, क्योंकि हमारे बहुत सारे कोर्सेज जो सारे चल रहे हैं डिजिटल एप्लीकेशन की तरफ से, लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट पे जो भी कोर्सेज हैं उनकी नए आने वाले कोर्सेज की भी इसमें नोटिफिकेशन आती रहती हैं, और जो कोर्सेज चल रहे हैं उनके भी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन इसी पे आती है, और फिर लेक्चर्स की भी आपको इसी पे अपडेट मिलती रहती है, और यहीं पे आप अपने प्रिपरेशंस भी आप पोस्ट कर सकते हैं, और असाइनमेंट्स भी इसी पे पोस्ट होती है, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कोई असाइनमेंट आपको मैंने दी है वो मैं दोबारा यहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगी कि आपने स्टैटिव और डिनामिक वर्ब्स का डिफरेंस आपने पढ़ना है, पढ़ के आना है कल, ठीक है। कल के लेक्चर के लिए आपकी ये तैयारी है, तो ताकि आपको मजीद अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी, खुद भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके टाइम का, आपकी तवज्जो का। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।